फर्स्ट ऑफ ऑल सारे बच्चों को और उनके पेरेंट्स को मेरे तरफ से एकदम हार्ट फेल्ट सॉरी कि आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे सर आज ही हमारा पेपर समाप्त हुआ है। इतना पिछले 12th से लेकर अभी तक हम लोग पीछे थे। 12th की एग्जाम है, 12th की एग्जाम है, 12th की एग्जाम है, वो खत्म हुई नहीं कि सीए फाउंडेशन की एग्जाम है, सीए फाउंडेशन की एग्जाम है। और आप ऐसे सोच रहे होंगे कि यार आज ही हमें आप लोगों ने बुला लिया। और उसका कारण है कि आज कुछ बच्चे लोग ने हमें सामने से मैसेज किया कि सर आप चिंता मत करिए, हम आने वाले, बट आज तो हम नहीं आएंगे, हम आपसे फ़ोन पर समझ लेंगे। और बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी बात कर ली। सो आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट एजेंडा के साथ मिले हैं और इसलिए इम्पॉर्टेंट भी था कि हम कोई टाइम वेस्ट करके बगैर हम यहाँ पर आए। जैसे कि अगर मैं कुछ फिगर्स आप लोगों के सामने रखता हूँ, ओके, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 13, मैं लिखता हूँ 14, मैं लिखता हूँ 15, मैं लिखता हूँ 11, मैं लिखता हूँ 9, कोई गैस कर सकता है ये मैंने क्या लिखा है? कोई भी गैस कर सकता है। यस बेटा, क्या नाम है आपका? ट्विंकल, वाह, बोलिए ट्विंकल जी, क्या लिखा है मैंने? ये कुछ भी गैस करो ऐसे। कोई कोई ऑड नंबर बोलने वाले थे, बड़े 14 आ गए हैं बीच में। और कोई? यस सर, क्या नाम है आपका? सुमित। और कोई गैस करना चाहेगा ये क्या है? यस, ये रैंक लिखी है, वेरी नाइस। और कोई? और कोई? अंशुल सर, आप गैस करना चाहोगे ये क्या है? एवरेज सैलरी। ये देखो, ये सीए बनने के बाद यही क्लिक होता है। और कोई गैस करना चाहता है ये क्या है? बहुत ही दुख के साथ मुझे ये बोलना पड़ेगा कि ये जो चीजें लिखी है, जो हमें बहुत ही छोटा लग रहा है, ये सीए इंटर का पासिंग परसेंटेज है। ये सीए इंटर का पासिंग परसेंटेज है। इसका मतलब होता क्या है? होता यह है कि 100 में से सिर्फ 9, 100 में से सिर्फ 10, 100 में से सिर्फ 11, 100 में से सिर्फ 12, 100 में से सिर्फ 13 जन सीए इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर पाते हैं। अब मुझे आप लोगों को यह पूछना है कि व्हाई डज दिस हैपेंस? ऐसा क्यों होता होगा कि 100 में से सिर्फ 9, 10, 11, 12, 13 जन पास होते होंगे? ऐसा क्यों होता होगा? और यही रिजल्ट अगर मैं आप लोगों को थोड़ा, ये आईसीआई का हो गया, अगर यही रिजल्ट मैं मुंबई की तरफ लेके जाऊं तो अराउंड 25 to 35, और यही रिजल्ट अगर मैं एडनोवेट में लेके जाऊं तो अराउंड 55 to 70% होता है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, हमें क्या दिखता है आप समझो, ये तो मेरे रिजल्ट्स है, ये मुंबई का रिजल्ट है, हम अजमेर में बैठे हैं, हमें ये समझना है कि सीए इंटर की जो एग्जाम है उसमें ओवरऑल कितने लोग पास हो पाते हैं। और वो ये फिगर है 100 में से 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। और ऐसा क्यों होता होगा? ऐसा क्यों होता होगा? ऐसा इसलिए होता होगा क्योंकि 100 में से सिर्फ 9, 10, 11, 12, 13 स्मार्ट लोग हैं, बाकी के सब लोग डम है। या तो फिर इंस्टीट्यूट का पेपर बहुत डिफिकल्ट आता होगा, या तो फिर सिर्फ 100 में से 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 लोगों को यह पता है कि पास होने के लिए क्या करना है, और वही लोग वो सारी चीजें करते हैं जिसकी मदद से वो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होते हैं। इंस्टीट्यूट का रिजल्ट टफ आने का मेजर रीजन ये है ही नहीं कि पेपर्स बहुत डिफिकल्ट है। जैसे कि आज मैंने सीए फाउंडेशन का एग्जाम्स हुए, सब लोग आए, और मैं थोड़ा सॉरी बोलना चाहूंगा पहले से ही, बट कैन आई से मैथ्स, स्टैट्स, एलआर, मैथ्स कितने सारे टॉपिक ऑलरेडी हमारे पास थे, अकाउंट्स कितना सारा हमारे पास ऑलरेडी किया हुआ है, इकोनॉमिक्स भी कितना सारा हम लोग ने ऑलरेडी किया हुआ है। बहुत सारे बच्चे खुद से पढ़ाई करते हैं, बट फिर भी सीए फाउंडेशन का रिजल्ट ओवरऑल 100% तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इसलिए नहीं आएगा क्योंकि कुछ बच्चों ने ये चीज 12वीं में और 11वीं में नहीं पढ़ी थी, या इसलिए नहीं आएगा क्योंकि कुछ बच्चे इस एग्जाम के लिए सीरियस नहीं थे। सो जो मेजर डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस सिर्फ इसी बात का है। एंड व्हेन इट कम्स टू सच बिग एग्जाम, एक हम लोगों ने भी मान ही लिया है कि ये बहुत टफ एग्जाम, हम लोगों ने भी ये समझ ही लिया है कि यार इस एग्जाम में हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा तो ही हम पास होंगे।
बट उस बहुत कुछ में क्या कुछ करना पड़ेगा, और वो क्या कुछ हम करेंगे नहीं करेंगे उसका कोई चेक नहीं रखता है। और आज पेरेंट्स को भी बुलाने का यही ऑब्जेक्टिव था, क्योंकि शायद पेरेंट्स के लिए भी ऐसा हो गया है कि हमारे बच्चे बहुत बड़े हो गए। कुछ कुछ लोग ऐसे डिसाइड करते हैं कि मेरा बच्चा अहमदाबाद जाएगा और इंटर से पढ़ेगा, कुछ कुछ पेरेंट्स लोग ऐसे सोचेंगे मेरा बच्चा मुंबई जाएगा और पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे बड़े हो गए। मम्मी को अगर हम पूछते हैं बच्चे के, उल्टा बोल रहा हूं, अगर मम्मी बच्चों को पूछती है कि बेटा आपकी पढ़ाई कैसी चल रही, मम्मी आप कुछ भी मत बोलो आपको नहीं समझेगा। हाँ, अगर थोड़ा ज्यादा इंटरफेरेंस करते हैं तो अगेन बच्चे कहीं ना कहीं पर बोलते हैं प्लीज हमें हमारी फ्रीडम दीजिए। जबकि मैं सब पेरेंट्स को एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, और मैं स्टूडेंट्स को भी बोलना चाहता हूँ, पेरेंट्स आप लोगों ने 8th 9th 10th में बच्चों का कितना ध्यान रखा था 10th के एग्जाम में, कि बेटा बोर्ड की एग्जाम है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको, ये बोर्ड है आपको ध्यान रखना है। 12वीं के एग्जाम में भी आप लोगों ने ध्यान रखा था, 12वीं के एग्जाम में भी सर लोगों ने कितना ध्यान रखा था। बट वो सारी चीजें, जबकि आज अंशुल सर को कितना मार्क्स आया था 12th में मुझे नहीं पता, किसी को भी पता होगा। अंजुल सर को कितना मार्क्स आया, मेरे को 10th में कितने परसेंटेज आया, कोई नहीं पूछता, कोई भी नहीं पूछता। बट ये जरूर पूछता आप सीए बनेंगे नहीं। सो विच इज मोर इंपॉर्टेंट एग्जाम, सीए इंटर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 12th ज्यादा इंपॉर्टेंट? मैं पूछ भी नहीं रहा हूं क्योंकि आंसर बहुत सामने है। बट फिर भी पेरेंट्स का इंटरफेरेंस मैक्सिमम किस में होता है? 10th में होता है कि सीए इंटर में होता है? पेरेंट्स 10th में ज्यादा होता है। आप समझे मेरी बात? इंटरफेरेंस की बात कर रहा हूं मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप लोग सीरियस नहीं है, बट कहीं ना कहीं पर हमें लगता है कि ये लोग बहुत बड़े हो चुके हैं, अब इन्हें फ्रीडम देनी चाहिए। मैं सिर्फ एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, मेजर रीजन स्पेशली अगर मैं बोलता हूं कि राजस्थान से ये रिजल्ट कम आता है, क्योंकि राजस्थान से भी मैक्सिमम बच्चे यहां पर बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते थे। और वो कोई भी फॉर्म में हो सकता है। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि हम इसको ऑनलाइन वीडियोस देख लेंगे। अब ऑनलाइन वीडियोस देखना है तो उसमें कभी उसकी डिसिप्लिन आती ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि चलो हम लोग अहमदाबाद जाएंगे, हम लोग मुंबई जाएंगे। अगर वो लोग अहमदाबाद मुंबई गए तो आप लोग खुद समझने की कोशिश कीजिए, वहां पर मम्मी नहीं पापा नहीं, और वहां पर क्लास में जो हमारे साथ है, हॉस्टल में जो हमारे साथ है, वो हमारे एज का है और उसको भी उतनी मस्ती करनी जितनी हमें करनी है, या अगर हमें मस्ती नहीं करनी तो उसको तो करनी है। और आप उस पूरे चक्रव्यूह में फंस गए। अब सिर्फ अगर आपका अच्छा नसीब हुआ कि आपको उस 6 से 7 महीने में कोई भी हेल्थ इश्यूज नहीं हुए, उस 6 से 7 महीने में आपको कोई खराब संगत नहीं मिली, उस 6 से 7 महीने में आप लोगों ने दूसरी कोई मस्ती नहीं की, तो आपका अजमेर से बाहर जाना सफल कहलाएगा। पर उसके चांसेस कितने हैं? कुछ भी नहीं होगा तो तबीयत तो है ही, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा तो वहां पर काम तो बढ़ ही गया आपका। कपड़े धोने पड़ेंगे, घर का खाना नहीं मिलेगा, जो हमें इतना कंफर्ट था वो सब अभी करना पड़ेगा। और ये चीजें हमें डेफिनेटली करनी है, बट कब करनी है? एक लेवल के बाद। आज इंस्टीट्यूट भी ये चीज समझ में आ गया है कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमारा जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो थोड़ा वीक हो रहा है कंपैरेटिवली। व्हाट शार्पनर स्टूडेंट हैड 10 years back, what sharpness student have now is becoming different, वो थोड़ा डिफरेंट है। और इसलिए उन लोगों ने ये पहचान लिया कि जब तक बच्चा सीए इंटर पास नहीं होगा, हम उसे आर्टिकलशिप का डोर ओपन नहीं करेंगे। दोस्तों, ये इसको आप अच्छा भी मान सकते हो और आप इसको बुरा भी मान सकते हो। बुरा इसलिए क्योंकि अभी तक क्या होता था, बच्चा सिर्फ सीए इंटर का एक भी ग्रुप पास करता था ना, एक भी ग्रुप 1 या ग्रुप 2, बेसिकली वो ग्रुप 1 ही पास करेगा, फिर वो आर्टिकलशिप चालू कर लेता था। और 3 साल की आर्टिकलशिप थी, 3 साल में उसको 6 अटेम्प्ट आएंगे, और इस 6 अटेम्प्ट में वो आराम से कभी ना कभी वे क्या कर देगा, वो ग्रुप 2 पास करेगा, कभी फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, बट एटलीस्ट उसकी लाइफ क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। बट यही चीज अब प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, यही चीज प्रॉब्लम ये हो गई कि अब जब तक बच्चा ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 दोनों पास नहीं करेगा, तब तक उसका फाइनल सीए जर्नी स्टार्ट ही नहीं होगा। अब बोलने के लिए ये है, अब इंस्टीट्यूट ने क्या बोला, अगर बच्चा ग्रुप 1 ग्रुप 2 पास कर दिया है, मतलब वो होशियार है, तो इंस्टेड ऑफ उसको 3 साल, हम लोग उसको क्या देंगे, अभी बेटा अभी तू सिर्फ 2 years कंप्लीट कर, अभी सिर्फ 2 years कंप्लीट कर। और ये नेचुरल भी है।
और ऐसा पहले भी होता था और ये इंपॉर्टेंट भी है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूं। जैसे कि अंजुल सर ने ऑलरेडी बोला है और मुझे पता है कि सारे पेरेंट्स को भी ये पता है। गाइस अगर सीए की जर्नी बोलूं तो क्या क्या एग्जाम्स होती है, फटाफट मेरे को सीए की जर्नी बोलो। सीए फाउंडेशन, फिर सीए इंटर, फिर हाँ डोंट से फाइनल, फिर सीए आर्टिकलशिप, अभी उन लोग ने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नाम दिया इसको, और फिर आता है आपका सीए फाइनल, विच इज द मोस्ट क्रूशियल, विच इज द सबसे क्रूशियल स्टेज इस पूरे चक्रव्यूह में कौन सा है? हाँ इंटर सीए, और कोई? सबसे डिफिकल्ट सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज इस पूरे जर्नी में कौन सा दिखता है आपको? बोलिए ना प्लीज। हाँ 110% ओनली आर्टिकलशिप। आर्टिकलशिप इज मोस्ट क्रूशियल स्टेज। आप कहां पर आर्टिकलशिप करते हो उससे आपकी आधी सैलरी डिफाइन हो जाती है। जब भी आप सीए का रिजल्ट लेके जाओगे, मैंने एक छोटा सा स्टोरी शेयर करता हूं आप लोगों के साथ। एक बंदे को AIR 1 आ गया, हकीकत की स्टोरी दे रहा हूं। AIR 1, AIR मतलब ऑल इंडिया रैंक 1, मतलब इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। उसको तुरंत इमीडिएटली 30 लाख की नौकरी मिली। AIR 1 है तो मिलेगी भी, मुंह बनाने की जरूरत नहीं है। AIR 1 30 lakhs, इमीडिएट ऑफर उसको मिला है 30 lakhs का। 6 महीने बाद उसका बॉस उसको बुलाता है, बोलता है दोस्त तेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो तू 8 लाख रुपए पे आ जा, या तो तू ये जॉब छोड़ दे। तो उसने बोला सर क्या हुआ? बोलता है बेटा तूने आर्टिकलशिप कहां से करी थी? बोलता सर मैंने आर्टिकलशिप करी नहीं थी, मैं तो पढ़ाई कर रहा था। आर्टिकलशिप मैंने डमी करी थी। 6 महीना, कितना महीना? 6 महीने में उसको वहां से 30 लाख से इमीडिएटली ही वाज ब्रॉट डाउन टू व्हाट बेटा? 8 lakhs. So again what is important? इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट यह है कि आप आर्टिकलशिप में कहां से करोगे। मुझे पता है कि आप लोगों ने, सब लोगों ने सुना ही होगा अच्छा अच्छे नाम। अजमेर में भी अब थोड़े बहुत अच्छे फर्म्स हैं, बट बेसिकली बच्चा ये चाहता है कि मैं अजमेर से बाहर जाकर आर्टिकलशिप करूंगा, और अगर वो अजमेर से बाहर जा रहे हैं तो डेफिनेटली वी कैन ऑलवेज ट्राई एंड गेट इनटू बिग फोर्स। और अब जैसे कि मुंबई जैसी सिटी की मैं बात करूं, अगर अहमदाबाद बोलूं तो ठीक है, बिग फोर ही बिग फोर है, उसके अलावा दूसरे कोई फर्म्स नहीं है। बट अगर मैं मुंबई की बात करूं तो मुंबई में इतने सारे फर्म्स है जो एज गुड एज बिग फोर्स है। KNAV हो गया, ग्रैंड थॉर्ंटन हो गया, ट्रांजैक्शन स्क्वायर्स हो गए, चतुर्वेदी हो गए, तो ये सारे एज गुड एज बिग फोर है। इतना ही अच्छा काम है। तो आप जब इनसे आर्टिकलशिप करोगे तो बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। अब ये वाला जो इंपॉर्टेंट स्टेज है, इसका पूरा का पूरा लाइफ किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ये पूरा का पूरा सीए इंटर पे डिपेंडेंट। आपको सीए इंटर में कितने मार्क्स आएंगे, आपका सीए इंटर में क्या परफॉर्मेंस रहेगा, ये प्योरली डिफाइन करेगा कि आपको यहां पर कहां जाने मिलेगा। सो मोर यू क्लियर दिस, ये क्लियर हो गया है दोस्तों, आप समझो मेरी बात। आज हम लोग ये कंप्लीट करके आए। भगवान ने बच्चा खुशा इकोनॉमिक्स अच्छा दे दिया तो बच्चों ने एवरेज कर दिया है। सो लेट अस ओनली थिंक अबाउट कि ये सीए फाउंडेशन हम डिस्कस ही नहीं कर रहे, अब हम लोग प्योरली डिस्कस कर रहे हैं सीए इंटर, आर्टिकलशिप एंड सीए फाइनल। सो इफ यू आस्क मी, इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? डेफिनेटली आपका आर्टिकलशिप इंपॉर्टेंट। आप कहां पर आर्टिकलशिप करोगे, आप ये चीज समझने की कोशिश करो। मैंने एक बंदे के साथ आर्टिकलशिप की थी, वो बंदा आज लंदन में बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप का, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप शायद नहीं सुना होगा आप लोगों ने नाम, BCG इज, वहां पर एवरेज सैलरी, पहली सैलरी 30 लाख रुपया। वो बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में रिक्रूटमेंट करता है, और वो मेरा अच्छा फ्रेंड है। तो मेरे जो भी बच्चे पास होते हैं तो उसका मेरे को फोन आता है, यार धवल रैंक किसको किसको है, क्योंकि वो लोग खाली रैंकर्स को ही लेते हैं। तो मैं बोला देख एक बंदे को रैंक नहीं आया बट उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, ओवरऑल एकेडमिक्स भी अच्छा है, तू प्लीज कंसीडर कर और इंटरव्यू के लिए लेके जाओ। तो मेरे रेफरेंस से एटलीस्ट वो लोग कंसीडर करते कि उसको इंटरव्यू के लिए बुलाए। अब उसके मम्मी पापा मेरे को बोलते हैं कि सर आपकी इतनी पहचान कैसे? मतलब मेरी पहचान नहीं, मेरी पहचान कहां पर बनी? कहां पर बनी बोलो? आर्टिकलशिप में। मेरी पहचान कहां पे बनी? आर्टिकलशिप में।
मैं बैंगलोर में एक असाइनमेंट के लिए गया था, वहां पर मैं जिसके साथ मुझे काम करने मिला आर्टिकलशिप में, वो बंदा मुझे बाद में पता चला कि इन्फोसिस के सीएफओ का लड़का है। आज उसका खुद का बड़ा वेंचर कैपिटल है। तो कभी भी मेरे पास कोई काम होता है तो मैं डायरेक्टली उसको फोन करता हूँ, यार कैन यू प्लीज लुक इनटू इट। ही इज लाइक नो प्रॉब्लम धवल, यू आर टेलिंग मी, आई विल लुक इनटू इट। अब ये पहचान कब बनी? आर्टिकलशिप में। क्यों बन रही है? क्योंकि आप अब उस सर्कल के साथ हो जो सर्कल आज से कुछ बड़ा करने वाला है। एंड आई एम श्योर कि आप में से भी बहुत सारे जन कुछ अच्छा ही करोगे आगे जैसे आप बढ़ोगे। बट उसके लिए जो चीज चाहिए, और एक चीज जो मैं बोल रहा हूं ना कि आप पूरे सीए जर्नी में जो थोड़ा नहीं मांग सकते वो है टाइम। आप ये थोड़ा मांग ही नहीं सकते। इंस्टीट्यूट को आप ऐसा बोल ही नहीं सकते सर 1 महीना दे दो ना प्लीज, सर 15 दिन और दे दो। इंस्टीट्यूट क्या बोलता है? या तो कुछ नहीं मिलेगा या 6 महीना मिलेगा। या तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा या आपको कितना मिलेगा? 6 महीना मिलेगा। और यहां पर पूरा गेम आता है कि आप अपना फर्स्ट स्टेप क्या ले रहे हो। प्योरली 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 आज मैं ऑन पर्पस जल्दी आने के लिए, आई वॉज नॉट कीपिंग वेल टूडे थ्रू आउट द डे, बट आई डिसाइडेड कि नहीं, आई विल गो अर्ली एंड आई विल मीट स्टूडेंट, आई विल इंटरेक्ट विद स्टूडेंट। सर भी थे सेंटर पे, शायद बहुत सारे लोगों ने आपने मेरे को भी देखा। आई वॉज नॉट वेरी वेल, बट मैं क्यों आया था? मुझे सिर्फ देखना है कि बच्चों का एटीट्यूड क्या है, क्या सोच है इन लोगों की, व्हाट आर दे इनटू। और मुझे एक कॉमन चीज मिली, यू नो सर 12 जुलाई को बैच स्टार्ट कर रहे हैं सर, अभी तो हमारा खत्म हुआ, अभी हम फ्री हुए हैं सर, रिजल्ट के बाद हम लोग आएंगे ना सर, ये कर देंगे ना सर, वो कर देंगे ना। ये मैंने कॉमन ओनली क्यों? क्योंकि मुझे पता होना चाहिए ना मैं किसको पढ़ा रहा हूं, मुझे ये तो पता होना चाहिए कि क्या एटीट्यूड है। तो मैं आप सब लोगों को सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहता हूं, प्लीज घूमने आप लोग मुंबई आओ, प्लीज 10 दिन घूमने आओ। 10 दिन दिया ना सर ने आपको, 10 दिन घूमने को आओ। मुंबई में बैच चालू हो रहा है 4 जुलाई। आ गया आंख बंद करके खोलो और आ गया। और मुंबई में ऑलरेडी 945 एडमिशंस डन बिफोर रिजल्ट्स, 945 स्टूडेंट्स एडनोवेट बिफोर रिजल्ट्स डन। अब बिफोर रिजल्ट क्या, बिफोर एग्जाम्स। अभी 1 2 3 बहुत रहेंगे, इसलिए मैं आज वापस शाम को चला जाऊंगा यहाँ से, क्योंकि 4 जुलाई को मेरा फर्स्ट लेक्चर है वहां पर। तो जब अंजुल सर ने बोला सर अपन 12 जुलाई को स्टार्ट करें, मैंने बोला सर प्लीज जल्दी चालू करो। मेरे को बोलते सर प्लीज ये भी इन लोगों के लिए बहुत जल्दी है। मैंने सर 2 घंटा बुलाओ, 3 घंटा बुलाओ, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आप लोग थोड़ा यूज टू हो जाओगे। और जब बहुत ज्यादा मैटर करेगा, एक पेरेंट्स आज हमें मिले और उन्होंने मेरे को क्या बोला कि सर हम रिजल्ट की बात करते हैं ना। मैंने नो प्रॉब्लम, आप रिजल्ट की बात करो। आप देखो बहुत सिंपल सी गेम लाइन है, बहुत सिंपल सा गेम लाइन है। किसी ने मुझसे बोला सर अभी तो 8 पेपर के 6 पेपर हो गए, बट 8 पेपर के 6 पेपर हो गए। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूं, उन लोग ने क्या किया है, उन लोग ने हर पेपर में 30-30 मार्क का एमसीक्यूज कर दिया, और एमसीक्यूज के साथ नेगेटिव मार्किंग हो गई। अब वो एमसीक्यूज आप तब कर पाओगे जब आप कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रांग होंगे, वरना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में भी आप जब एमसीक्यूज देखोगे तो यू विल हैव योर ओन चांस। और वो कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग करने के लिए आपको अपना टाइम चाहिए। अब आप समझो कि मैं खाली एक छोटा सा टाइमलाइन बना रहा हूं यहां पर। सर रिजल्ट कब एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आज 30 हो गया इन लोगों का, हाँ 10 अगस्त तक रिजल्ट आएगा। अभी से टेंशन, अरे बेटा मैं सीए बना रहा हूं तेरे को यार, तू इधर के देख रही है अभी तक 10 अगस्त 10 अगस्त को रिजल्ट आएगा। आप लोग उसके बाद एडमिशन प्रोसेस खत्म करके सपोज कीजिए 15 अगस्त को राष्ट्रगीत गाकर 16 अगस्त से आप बैच चालू करते हो, हाँ 16 अगस्त से आप लोग पढ़ाई चालू करते हो। अब हम सब गिनेंगे 7 महीना, कितना महीना? 7 महीना। चलो सब लोग गिनो 7 महीना। अगस्त आधा चला गया, सितंबर पे आ जाओ। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मतलब 15 मार्च को हमारा क्या होगा? 15 मार्च तक हमारा सिर्फ क्लासरूम कोचिंग होगा, क्लासरूम कोचिंग होगा। अब ये अगर 15 मार्च तक चल रहा है, अब आपका एग्जाम कब होगा? 1 मई और 2 मई। मतलब मेरे पास प्रैक्टिकली स्पीकिंग कितने दिन बच गए यहां पर? 45 डेज।
कितने दिन बच गए अपन? 45 डेज। सीए फाउंडेशन में बहुत सारे अंजुल सर के पास पड़े हुए, ये लोग कितने दिन पहले फ्री हो गए सीए फाउंडेशन में? 1 महीने पहले आपको सीए फाउंडेशन के लिए टाइम मिला है। सीए इंटर में मैं आपको लेजिट बोल रहा हूं, मिनिमम आपका डबल सिलेबस है, मिनिमम आपका डबल सिलेबस है। और अगर आपको रैंक लाना है, अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना है, तो आपको 3 महीने का स्टडी पीरियड चाहिए। कितना चाहिए? कम से कम 3 मंथ्स, मिनिमम 3 मंथ्स। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज, अगर यही चीज हम लोग इंस्टेड ऑफ 16 अगस्त हम लोग ये 12 जुलाई को स्टार्ट करते हैं, तो जो हमारा 1 महीना इधर हम लोग ने जल्दी स्टार्ट किया है, वही 1 महीना आपका इधर मिल जाएगा। वो अभी 15 फरवरी हो गया, और हम आपको इधर इतना यूज टू कर देंगे कि धीरे धीरे यहां पर टाइम बढ़ाकर हमारा टारगेट रहेगा 31 जनवरी, कि 31 जनवरी तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अब अगर 31 जनवरी तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है क्लासरूम कोचिंग, दैट मीन फरवरी पूरा आप एक ग्रुप पढ़ सकते हो, मार्च पूरा आप वापस दूसरा ग्रुप पढ़ सकते हो, अप्रैल में आप प्रीलिम्स लिख सकते हो, और मई में आप डेफिनेटली फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो सकते हो। बट उसके लिए चाहिएगा क्या? उसके लिए चाहिएगा हम लोगों को 12 जुलाई। और जितनी बात मेरी अंजुल सर के साथ हुई है, उन्होंने बोला सर स्टार्टिंग में हम लोग 2-2, 3-3 घंटा ही रखेंगे, सो दैट एटलीस्ट स्टूडेंट गेट यूज्ड टू। फिर बाद में जैसे ये लोग यूज्ड टू हो जाएंगे तो ये लोग ज्यादा टाइम भी हमें दे पाएंगे। सर लेट्स नॉट वरी अबाउट दैट, बट पॉइंट इज व्हाट, ये एक डिफरेंस है, ये खाली उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने ये पूछा होगा या मन में सोचा होगा कि सर 12 जुलाई को क्या है। मैं सच बोला, आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर, मैं ये मेरा व्हाट्सएप स्टेटस भी अभी मैंने रखा है, बैच इज स्टार्टिंग ऑन 4th जुलाई, बैच इज स्टार्टिंग ऑन 4th ऑफ जुलाई, है इंटर सीए बैच स्टार्टिंग 4th जुलाई, पूरा मुंबई। ये फर्स्ट बैच है। दूसरा बैच पता है मुंबई में कब आएगा? 10th जुलाई। उसके बाद कोई बैच नहीं आएंगे, उसके बाद डायरेक्ट रिजल्ट के बाद बैच आएगा। सो एक चीज जो मुझे यहां पर और वहां पर डिफरेंस लगी, वो ये लगी कि बच्चों का एटीट्यूड थोड़ा डिफरेंट होता है। यहां पर थोड़ा चिल्ड एटीट्यूड है, वहां पर थोड़ा फास्ट एटीट्यूड है। यहां पे हमें थोड़ा आराम चाहिए और वहां पर उन लोगों को काम जल्दी चाहिए। और इस ब्रिज को गैप करने के लिए मैं इनको गाली भी दे सकता हूं और इनको थैंक यू भी दे सकता हूं। इन्होंने मेरे को ये बोला कि सर हम मुंबई वाला एटीट्यूड यहां पर लेके आएंगे। मैं सर मुंबई वाला एटीट्यूड कैसे आएगा? तो बोलते सर अगर मुंबई वाली टीचर यहां पर आ सकती है तो मुंबई वाला एटीट्यूड भी आ जाएगा। एंड देन ऑनवर्ड्स, इनफैक्ट आई एम सो ग्लैड, आई डोंट नो आपके बहुत सारे फ्रेंड्स भी होंगे शायद जो दूसरे बैच में इंटर सीए पढ़ रहे हैं यहाँ पर, इफ यू आस्क देम हाउ दे आर स्टडीइंग, वो इतनी पढ़ाई करते हैं, कभी कभी मेरे को लगता है मुंबई में इतना नहीं पढ़ते लोग। तो ये चेंज अचानक से आया क्यों? क्योंकि अब बच्चों की सिंसियरिटी और वो टीचर्स का एटीट्यूड वो सब एग्जैक्टली मिक्स हो गया है, और इंटर सीए का बैच बहुत ही सक्सेसफुल जा रहा है। एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम श्योर कि ये जो पासिंग परसेंटेज होगा वो एनी विच इज बहुत बड़ा होगा। प्लस सो मेरा जो पासिंग परसेंटेज का रिकॉर्ड था एडनोवेट का, वो भी 55 to 70 का, ये पासिंग परसेंटेज का रिकॉर्ड टूटेगा अजमेर में। इसका ये वाले बैच में बोल रहा हूँ, मैं आपके बैच में नहीं बोल रहा हूँ, उसके पहले, मतलब आपके बैच में तो और भी ज्यादा ऑब्जेक्टिव है मेरा, उसके पहले ये रिकॉर्ड टूटेगा, और हमारी ये पूरी कोशिश है। एक चीज जब अंजुल सर ने मेरे को बोला ना कि सर आप एडनोवेट का ब्रांच मुंबई में है, तो क्या आप एडनोवेट की टीचर यहाँ पर आ सकती है? तो मैंने बोला कि नहीं सर, कैसे पॉसिबल है? आप समझो कि मुंबई में हम इतने सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारे लिए कितना डिफिकल्ट हो जाता है जब बच्चे कम होते हैं, तो क्योंकि ऑब्वियसली ये सारे टीचर्स के इतने कॉस्ट होते हैं, प्लस ये सारे जो अच्छे अच्छे टीचर्स हैं वो वहाँ पर ज़्यादा बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से सर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, आप सारे बच्चों को इधर भेजो। तो अंजुल सर ने मेरे को बहुत जीत की, बोलते कि सर प्लीज एक बैच, आप सिर्फ एक बैच पढ़ाओ और उसके बाद आप अपना कॉल लेना। और जब मैंने वो फर्स्ट बैच लिया जो चल रहा था, अभी सुबह 4 बजे वापस गया, उस बैच से मुझे ये कॉन्फिडेंस आया कि अजमेर अब नया कोटा बनने वाला है और अजमेर बनेगा कॉमर्स का कोटा। समझा आप लोगों को मैंने क्या बोला? हाँ, कोटा किसके लिए फेमस है? साइंस के लिए। और अगर कोटा साइंस के लिए फेमस है, वो एक बैच, तब मुझे समझा कि अंजुल सर मेरे को क्यों जीत कर रहे थे, सर आप एक बैच दीजिए। क्योंकि अब मैं अजमेर की बैच के एग्जांपल मैं मुंबई में देता हूं कि यार ये लोग देखो कितनी मेहनत करते हैं। डेफिनेटली इसके पीछे अच्छे टीचर्स का हाथ है, हम लोग भी लेक्चर लेते हैं और हम लोग यहाँ पर पूरा दिन रहते हैं, बट उसके बाद जो अंजुल सर इनके पीछे लगे हुए हैं,
अंजुल सर इन लोगों से इतने टेस्ट लिखवा रहे हैं, अंजुल सर इतने लोगों से इतना राइटिंग प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो ये सब देखकर अब हमें कॉन्फिडेंट आ गया है कि मुंबई के बाद अगर कोई बड़ा सेंटर बनेगा, सीए का जो हब बनेगा वो बनेगा अजमेर। क्यों? क्योंकि अजमेर में आप सबको पता है कि यहां पर अप टू स्कूलिंग सबसे बेस्ट है, कंट्री में वन ऑफ द बेस्ट स्कूलिंग है अजमेर में। 12th तक आप लोगों को सब कुछ बेस्ट है, बट 12th के बाद क्या होगा, बच्चा चला जाएगा क्योंकि उसको अब जगह है ही नहीं, अब उसके पास अच्छा है ही नहीं। तो दैट टाइम आई अंडरस्टूड द विजन ऑफ अंजुल सर, एंड जब उन्होंने मेरे को बोला ना सिर्फ एक बैच पढ़ाओ, तो अब मुझे यकीन हो गया कि ये अब नया बनेगा कोटा, और कॉमर्स का कोटा होने वाला है अजमेर। एंड सिंस देन वी हैव नाउ डिसाइडेड कि दिस इज गोइंग टू बी न्यू चेंज। सो माय रिक्वेस्ट आप सब लोगों से सिर्फ ये है, एग्जाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीरियस होने की हमें थोड़ी जरूरत है, और ये सीरियसनेस के साथ मैं आप लोगों को यकीन दिला सकता हूं, मेरा एक बहुत लॉन्ग फेथ सपना है जो अंजुल सर का भी है कि हमें 100% सीए इंटर में रिजल्ट लेके आना है। और वो रिजल्ट सिर्फ तभी पॉसिबल है जब हम लोग थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना करें, और जो ये 9, 10, 11, 12, 13, 14 लोग करते हैं वो सिस्टम अगर हम सब लोग फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हमारा रिजल्ट आने ही वाला है, एंड वी आर गोइंग टू रॉक। सो इसी के साथ मैंने आपके 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व किए। एक, अगर आपके मन में था कि सर हम लोग कब ज्वाइन करें, 12 तारीख के बाद ज्वाइन करें कि हम लोग रिजल्ट आने के बाद ज्वाइन करें, तो मैं आपको बोलता हूं रिजल्ट के आने के बाद भी ज्वाइन कर सकते हो, बट खाली नुकसान ये है कि रिजल्ट आने के बाद जब ज्वाइन करना है, इंस्टीट्यूट आपको सिर्फ 6 महीना लेट बुलाएगा, या तो फिर आप खुद 6 महीना लेट जाओगे। क्यों? रिजल्ट जब आएगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा, आपको खुश होना है कि दुखी होना है? बोलो बोलो, इच्छा तो बोल दो, जो होंगे होंगे। हाँ, आपको खुश होना है कि दुखी होना है? इमेजिन करो एक बच्चा पास हो गया और वो मेरे को दुखी हुआ, अरे बेटा तू दुखी क्यों, तू तो पास हो गया। बोलते सर मैंने अर्ली बर्ड ज्वाइन नहीं किया, अर्ली बर्ड ज्वाइन नहीं किया, मेरा 1.5 महीना वेस्ट हो गया। आप समझ रहे हो पूरा मेंटल एटीट्यूड डिफरेंस समझे आपको? वो पास हो गया, बट पास होने के बाद उसको पता चला अब मेरा 1.5 महीना तो वेस्ट हो गया, क्योंकि पिछले 45 दिन मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो वेट कर रहा था रिजल्ट का। और बहुत जन डाइसी भी थे कि पता नहीं सर मैथ्स में बनेंगे कि नहीं बनेंगे, लॉ में बनेंगे कि नहीं बनेंगे, और पास हो गया वो। अब पास होने के बाद अफसोस हो रहा है। क्या अफसोस हो रहा है पास होने के बाद? यार शिट, मैंने अर्ली बर्ड ज्वाइन किया होता तो मैं इंटर भी फर्स्ट अटेम्प्ट में सोच सकता था। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो माय ओनली रिक्वेस्ट टू ऑल पेरेंट्स इज, आई वांट टू ओनली थैंक अंजुल सर कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और उन्होंने हमें फोर्स किया एक सपना बताने के लिए कि सर अजमेर में कुछ बड़ा हो सकता है, और ये बड़ा एक ही ऑब्जेक्टिव से होगा जब आप लोग सपोर्ट करेंगे। आप लोग बहुत लकी हो कि हमारे पास एएसआई जैसा कुछ यहाँ पर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पूरे कॉन्टैक्ट्स लगा दिए, अपना पूरा रिलेशनशिप लगा दिया। इतना गिड़गिड़ा है वो, मेरे को मालूम है सर प्लीज एक बैच, सर प्लीज एक बैच। और वो एक बैच में उन्होंने मेरे को वो चीज बता दी कि यार बेस्ट रिजल्ट अगर लाना है ना, तो मुझे ऐसा पता है कि मुंबई में मेरा बोरीवली में एक बैच है, उस बोरीवली के बैच में से शायद 4 रैंक्स आएंगे, बट अजमेर के खाली एक 35-37 के बैच में से 5 रैंक आएंगे। तो मुझे पता चल गया कि अगर रिजल्ट लाना है ना तो अजमेर में बहुत बड़ा हो सकता है। एंड स्लोली स्लोली हमारी भी यही ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़े, आप लोगों को कहीं दूर ना जाना पड़े। जैसे ही आपका इंटर खत्म होगा तब आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप जो बिग 4 में बोलेंगे मुंबई में, जो हॉस्टल में बोलेंगे, आप आरवीजी हो गया या कोई भी दूसरे हॉस्टल में हो गया, दैट विल बी अ क्लियर वॉक विथ फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। कितने सारे अंजुल सर के बच्चे ऐसे हैं जो अभी मुंबई में हमारे पास वहां पर एडनोवेट में पढ़ रहे हैं, and they are doing articleship also from there, and they are staying in hostel, complete assistance they have. So I am saying आप लोगों ने फर्स्ट स्टेप अच्छा भर दिया है, और आपका फर्स्ट स्टेप ये था कि चलो हम लोग जाकर एएसआई में जाकर ये अटेंड करें सेमिनार, या हम लोग सीए फाउंडेशन करें। अब जब तक आप लोग सीए नहीं बनोगे, आपकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी हमारी होगी। सो मेरा सिर्फ यही रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज हो सके तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और कोई क्वेश्चंस है दोस्तों आप लोगों का? कोई भी क्वेश्चंस हो? पेरेंट्स एनी क्वेश्चन प्लीज? प्लीज ये सेशन सुनने के लिए नहीं था, ये सेशन बात करने के लिए था। तो मुझे ये जानना है कि अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो वी कैन जस्ट लिसन टू इट। एनीबॉडी? पूछिए ना सर। नहीं बट फिर भी मतलब देखो कहीं ना कहीं पर हमारे मन में रहेंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग एक दूसरे से बात करें, हम लोग चर्चा करें। लास्ट टाइम भी मुझे मालूम है, अजमेर में रहने के एडवांटेज मैं आपको बोलता हूं, इस बैच का
बैच ऐसे ही मैंने चालू किया था 6 महीने पहले, मैं तभी भी सेमिनार लेने आया था, वो बैच हमारा स्टार्ट हुआ। फिर 2 महीने बाद हमने वापस पेरेंट्स टीचर मीटिंग रखी, ये समझाने के लिए अभी मेरे को पेरेंट्स की क्या क्या हेल्प चाहिए। और अब जब ये लोग स्टडी लीव में जाएंगे तो वापस एक बार पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी। तो क्या होगा, मुझे कहीं ना कहीं पर लगता है पेरेंट्स को ये मेरा मैसेज है, और स्टूडेंट्स को भी मैं बोलना चाहता हूँ कि जितना इन्वॉल्वमेंट इन लोगों का अपने ऊपर रहेगा, इन्वॉल्वमेंट मतलब ये लोग कोई अपनी बुक खोल के नहीं देख रहे, बट एटलीस्ट अगर हम लोग इनको इन्फॉर्म रखेंगे ना, तो वी विल हैव वन फुल टाइम मेंटर एट होम जो हमारा ध्यान रख रहा है, और उससे हमारे रिजल्ट में बहुत सारा फर्क आ सकता है। तो ये एडवांटेज हमें तब मिल सकता है जब हम लोग सब साथ में यहाँ पर है। यही चीज अगर थोड़ा भी जयपुर भी गए सपोज, तो भी आप ये समझो कि 2 घंटा तो हो गया जाने को, वहां पर भी कब हम टाइम पर जाए नहीं जाए, वहां पर लोगों को इतनी पड़ी हो नहीं पड़ी हो। क्योंकि एडनोवेट जब हम लोग ने स्टार्ट किया था उसका एक ही रीजन था कि इंस्टीट्यूट का रिजल्ट कम क्यों आता है, और इंस्टीट्यूट का रिजल्ट कम इसीलिए आता है, इसलिए नहीं आता है रिजल्ट कम क्योंकि पेपर डिफिकल्ट है, इसलिए आता है क्योंकि सिर्फ 10 11 12 13 जन ही वो सारी चीजें करते हैं जो पास होने के लिए जरूरी है। तो हम लोग ने पूरा एक सिस्टम बनाया कि वो जो 10 11 12 13 जन करते हैं वो हम सबसे करवाएंगे, अगर बच्चे नहीं करेंगे तो हम मार के करवाएंगे, अगर वो फिर भी नहीं मान रहे तो हम पेरेंट्स को इन्वॉल्व करके करवाएंगे, और फिर भी नहीं कर रहे तो फिर मुझे नहीं लगता कि इतना करने के बाद कोई बच्चा रह जाता है, और जब वो पेरेंट्स भी समझ जाते हैं कि नो प्रॉब्लम सर ना। सो ये पूरे एटीट्यूड के साथ एडनोवेट आज चालू हुआ था। एडनोवेट जब मुंबई में स्टार्ट हुआ था फर्स्ट ईयर में 2021 में, वी ऑल टीचर्स जो एडनोवेट की पूरी टीम है, उन सारे टीचर्स का एवरेज एक्सपीरियंस है 12 से 13 साल। मतलब मैंने मेरे लाइफ में अब तक, आई डोंट नो आप में से कुछ लोगों ने शायद मेरा नाम सुना हो शायद नहीं भी सुना हो, मैंने अब तक मेरे लाइफ में 65,000 सीए स्टूडेंट्स को पढ़ाया। 65,000 सीए स्टूडेंट्स, जो लास्ट 13 साल से शायद ही कोई ऐसी सिटी होगी जहां पर मैं नहीं पढ़ाता हूँ, और अब ऑनलाइन मोड आ गया जब कोविड के बाद, तो क्या ही है। बट एक ही चीज जो मुझे इस इंडस्ट्री में चेंज करनी है ना, मेरे को ये एटीट्यूड चेंज करना है। सर हम पास फर्स्ट अटेम्प्ट में पास नहीं हो सकते, ये जो एटीट्यूड है ना, ये एटीट्यूड चेंज करना है। इसका बहुत ऑब्वियस रीजन है, कहीं ना कहीं पर बच्चा छोड़ देता है, उसके पर्सनल प्रॉब्लम, उसके फैमिली के प्रॉब्लम, उसके एटीट्यूड का प्रॉब्लम, उसके हेल्थ इश्यूज, कहीं ना कहीं पर बच्चा छोड़ देता है। और बहुत ही तकलीफ की बात यह है, जो एग्जाम बहुत सीरियस है वहां पर पेरेंट्स थोड़े ढीले है, जो एग्जाम बहुत सीरियस है वहां पर टीचर्स लोग बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है। काश हम लोगों को 10th जैसे टीचर ऐसे सीरियस एग्जाम में मिले होते, जो बच्चों को होमवर्क करवाते, थोड़ा क्यों होमवर्क नहीं किया, चलो बाहर जाओ, आज होमवर्क नहीं किया, चलो बाहर जाओ, मम्मी को फोन करने को बोलो तब मैं आपको अंदर आने दूंगा। और मुझे इतनी खुशी होती है जब हमारे इंटरसी की बैच में ये सारी चीजें होती है। वो बच्चा आया नहीं आज, तो टीचर फोन कर रहे, अंजुल सर बोल रहे किधर हो आप, तो बोलते सॉरी मैं हम लोग आज पुष्कर आए, एक शादी थी, तो आपने तो मुझे बोला नहीं शादी में जाना है, प्लीज आप नेक्स्ट टाइम क्लास बंक कर रहे हो तो आप मुझे पहले इन्फॉर्म करो। तो जब ये सारी चीजें इंटरसीए में हो रही है तो मुझे डेफिनेटली ज्यादा यकीन हो जाता है कि हम लोग डेफिनेटली रिजल्ट यहाँ पर क्या है इंप्रूव करेंगे। दैट इज व्हाट आई वांट एवरीबॉडी टू अंडरस्टैंड। यस, और कोई भी क्वेश्चन सर? आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, मेरे को डाउट आ रहा है खुद पे अभी। एनीथिंग जो आप लोग पूछना चाहते हैं। सर ने जो बताया उसमें मैं एक और चीज़ ऐड करता हूँ। हम करंटली पहला हमने जब बैच चालू किया था तो बहुत सारे पेरेंट्स के, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में डाउट था कि क्या मुंबई से धवल सर, सागर वोरा सर, महेश गौर सर, राहुल मोदी सर, बहुत मतलब ये जो नाम है, आप अभी शायद 11th-12th में है, शायद आपने इतने नाम नहीं सुने। दीज आर हैवी वेट्स। देखो हम बोलते हैं ना, आज सर आपको कह रहे हैं कि 65,000 स्टूडेंट्स मैंने पढ़ाए हैं, 945 एडमिशन्स ऑलरेडी मुंबई में डन है, एंड हम एक 35 के बैच के ऊपर बात कर रहे हैं। और जब मैं चालू किया था तो हम 0 थे। तो नंबर 1 क्वेश्चन जो था ना पेरेंट्स के दिमाग में, बच्चों के दिमाग में, वो था क्या ये पॉसिबल है। मैंने बोला ये बिल्कुल पॉसिबल है, फैकल्टीज यहीं आएगी, यहीं रहेंगी, यहीं रह के पढ़ाएंगी। सो ये तो सेकंड नंबर का बैच है जो ऑलरेडी आप में से बहुत सारे लोग जो फाउंडेशन ऑलरेडी पढ़ रहे थे उनको पता है यहाँ पर कि ऑलरेडी बैच चल रहा था, उनके साथ उनके एग्जाम चल रहे हैं और ऑलरेडी टेस्ट चल रहे थे। सो वी ऑलरेडी हैव एन अकोमोडेशन जहाँ फैकल्टीज आती है, फैकल्टीज रहती हैं, फैकल्टीज पढ़ाती हैं। सेम अभी जब मैं यहाँ पर काउंसलिंग कर रहा था फॉर इंटर में 24 हम जब बात कर रहे थे, अर्ली बर्ड हम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करें, तो सेम क्वेश्चन कुछ पेरेंट का था कि धवल सर आएंगे क्या। तो मैंने शायद जिस दिन सर में से मिला था मैं शायद, बिल्कुल, तो सर ने मुझसे पूछा था कि धवल सर आके पढ़ाएंगे क्या। सर जिस दिन आपने मेरे को उस दिन बोला था, मैंने उसी दिन सर को फ़ोन किया था, मैं बोला सर मुझे सेमिनार वापस रखवाना है आपका। तो अच्छा, और वो आज ही क्यों हुआ, क्योंकि कल से मुंबई वापस रिटर्न है।
और 4th उनका बैच है. सो दैट वाज द रीजन कि 30th वाज द ओनली पॉसिबल डेट. 20 जुलाई को मैं वापस आ रहा हूँ यहाँ पे. हाँ. 10 दिन के लिए. तब नवंबर 23 का मैच है, तब अपन एक बार फिर और वापस 15-20 दिन में क्या करा है वो और बात करेंगे. देखिए सर ने अर्ली बर्ड के ऊपर बात करी, मैं इसमें ऐड ऑन करता हूँ. ये जो हमारे पास आज मैक्सिमम ऑडियंस जो मैं जानता हूँ ये वो है जिन्होंने क्लास 12th के साथ प्रिपरेशन किया है. तो आप ऑलरेडी टाइम पर स्टार्ट करने की वैल्यू को समझते हैं. आपने ऑलरेडी 6 महीना पहले एग्जाम दिया है. आपके साथ वाले मैक्सिमम लोग नवंबर में एग्जाम दे रहा, दिसंबर में एग्जाम देंगे. तो यू नो व्हाट आई टेल यू अ फीलिंग, यू आर ऑलरेडी सीनियर्स, यू आर ऑलरेडी बिकम दो सीनियर. तो आपने वो टाइम का एडवांटेज ऑलरेडी ले लिया है. प्लीज अंडरस्टैंड. नाउ उस टाइम के एडवांटेज पर कैपिटलाइज करना है आगे भी सेम टू सेम टाइम स्टार्ट करके. 2 जुलाई से जब हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं तो वी आर ओनली स्टार्टिंग 2 to 3 hours a day. That will continue till your examination. जब आपका रिजल्ट आएगा, सॉरी नॉट एग्जामिनेशन, आपका रिजल्ट जब आएगा तब तक वो कंटिन्यू रहेगा सेम 2 घंटा 3 घंटा के लिए. रिजल्ट आने के बाद में दैट विल शिफ्ट टू 6 to 7 hours every day. Might be 6 to 7 and then 7 to 8. The current बैच जो हमारा रन कर रहा है वो रन कर रहा है मॉर्निंग 8 to evening 4. एंड मैंने जो ये लास्ट 6 महीना सी इंटर के अंदर बच्चों को देखा है, आई कैन प्राउडली से बच्चों ने ट्रिमेंडस मेहनत करी है. एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बताता हूं, सर को भी शायद आज अभी आएगा इन्फॉर्मेशन. हम 2 चीजें फॉलो करते हैं. एक है एडनोमेट स्टडी मटेरियल, जहां क्लास वर्क है, उसी में होमवर्क है, उसी में टेस्ट पेपर है. मतलब इनबिल्ट बुक में एक टेस्ट पेपर भी हर चैप्टर के बाद है. ये 3 हो रहा है. प्लस जैसे सीए फाउंडेशन में आईसीआई का स्टडी मटेरियल हमारे को मिला था, सेम स्टडी मटेरियल हमारे को आईसीआई का सीए इंटर में मिलता है. वी और द स्टूडेंट्स जो हमारे यहाँ ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, मैं प्राउडली उसको बोलता हूँ सुपर 35. दैट इज माय सुपर 35 बैच, क्योंकि वो पहला बैच है. पहला बैच जनरली वेरी क्लोज टू हार्ट है, तो दे आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट. सो दैट बैच हैज डन ऑल दिस. दैट बैच हैज ऑल्सो डन कंप्लीट आईसीआई का स्टडी मटेरियल, जो इफ आई टेक दैट लिबर्टी आई कैन प्राउडली से शायद मुंबई में भी बच्चों ने नहीं किया होगा. सो दैट इज हाउ दे हैव बीन ग्रिल्ड. मैं कई बार उनको क्लास में बोलता हूँ कि आई सिंपैथाइज विद यू पीपल, क्योंकि मेरा वो बच्चा 8 घंटा पढ़ रहा है क्लासरूम में मेरे साथ में, और वो करीब 7 से 8 घंटा रोज घर जाकर भी पढ़ता है. तो मैं 24 घंटे में से 16 घंटे उसको पढ़वा रहा हूँ. तो आई टोटली सिंपैथाइज विद दोस पीपल. पर मैं उनको बार बार एक चीज रिपीट करता हूँ कि ये 4 महीने की कहानी और है, और ये 4 महीने अगर हमने ऐसा किया तो अगले 6 महीना, अगले 2 साल नहीं करना पड़ेगा. तो द जर्नी इज डिफिकल्ट, द जर्नी इज नॉट ईजी 100%. वी हैव टू वर्क टुगेदर. मैं यहाँ पर इसके लिए पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ, क्योंकि क्या है, बच्चे हैं 18, 19, इस एज में जब बच्चा है तो बहुत फ्रेजाइल है. तो जब वो इतना घंटे पढ़ रहा है ना, वो चिल्लाएगा भी सही, वो रोएगा भी सही, वो बोलेगा कि क्यों ही मैं कर रहा हूं जबरदस्ती के अंदर. तो वहां पर पेरेंट्स, मम्मी हो गई, पापा हो गए, वहां हमारा बहुत बड़ा रोल स्टार्ट हो जाता है. क्योंकि बच्चा आपके पास में है, 8 घंटे मेरे पास है, 16 तो आपके पास है. तो 8 घंटे जब मेरे पास है तो मैं ध्यान रख लूंगा, मैं मेंटोर कर लूंगा, मैं बात कर लूंगा. पर 16 घंटे आपके पास में है, जहां आप ही उसको दिन भर देख रहे हो, आप ही वो उसको देख रहे हो. तो मैं जनरली जब मेरा मीटिंग होता है पेरेंट्स से, तो बोलता हूँ खाना अच्छा खिलाओ, इसकी पसंद का खिलाओ, चिल्ला रहा है प्लीज सुन लो. मैं बोलता हूं क्यों, क्योंकि मुझे पता है वो फ्रस्ट्रेटेड है, और जब हम पढ़ रहे होते ना तो नेचुरली वो फ्रस्ट्रेशन आएगा. होपफुली इफ एवरीथिंग गोज वेल वी विल सेट अ बेंचमार्क इन दिस नवंबर 23 सी इंटर का एग्जाम, सी इंटर का जो बैच है. होपफुली, मतलब टच वुड, इफ एवरीथिंग गोज वेल टिल द फाइनल रिजल्ट, वी विल डू समथिंग व्हिच हैज नॉट बीन डन एवर इन द हिस्ट्री ऑफ इवन राजस्थान, नॉट अजमेर, आई एम सेइंग. जल्दी स्टार्ट करें, समय पर स्टार्ट करें. जो टीचर्स आके पढ़ाने वाले हैं वो एक एवरेज 200 से 250 बच्चों का बैच साइज लेते हैं. धवल सर ने बोला 65,000 स्टूडेंट पढ़ाए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि 65 साल के हैं. ही इज समवन ऑफ माय एज एंड वी आर जस्ट अ ईयर
यंगर टू यू पीपल। तो वो 65,000 बच्चे इसलिए बढ़ाए क्योंकि एक बैच में 200, 250, 300 इवन, अगर आप आउट स्टेशन बैंगलोर जा रहे हैं अगर सर, तो वहाँ 500, 550 का बैच साइज है। हम यहाँ प्रोबेबली पढ़ेंगे एक बैच साइज जो शायद रेंज करेगा 30 से 50 इस रेंज से, बाकी तो जो होगा देखेंगे। पर इस तरह का कुछ एक बैच साइज मैं मान के चलता हूँ कि ऑलरेडी वी हैव अर्ली बर्ड्स रजिस्ट्रेशन, काफ़ी अच्छा नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हमारे पास है। 12 जुलाई से स्टार्ट करेंगे 2 to 3 आवर्स अ डे। फैकल्टी एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो शायद आउट स्टेशन बेचकर नहीं मिलता या शायद कहीं और नहीं मिलता, वो ये है कि जो फैकल्टी आती है वो हमारे पास ही रहती है। तो अभी हमारे यहाँ पर क्या होता है, 8 से 4 बच्चे ने पढ़ाई कर ली है, 4 से लेकर 5, 5:30, 6 फैकल्टी के साथ बच्चा हमारे यहीं पर ही है, वो यहीं बैठा है, उसने अपना प्रॉब्लम डाउट जो लास्ट दिन पढ़ा वो दूसरे दिन आकर उसने सॉल्व कर लिया। ही इज गोइंग होम एट 5:30 आफ्टर सॉल्विंग ऑल हिज डाउट। ऑन अ प्रैक्टिकल नोट ये कहीं पर भी पॉसिबल नहीं है। उसका एक सिंपल कारण ऐसा है कि फैकल्टी का बैक टू बैक लेक्चर होता है। मुंबई में भी पॉसिबल है। हाँ करेक्ट, क्योंकि दे हैव बैक टू बैक बैचेस, तो वो बैच से निकलते हैं और दूसरे बैच में चले जाते हैं। या अगर उसका सेफ बोरीवली का बैच है और उसको अंधेरी जाना है तो उसका आधा पौना घंटे का ब्रेक मिलता है, जो डिस्टेंस का टाइम गैप है बोरीवली और अंधेरी के बीच में। तो आपको टीचर अवेलेबिलिटी बड़ा मुश्किल है, यहां टीचर है ही यहां पर। दूसरा, द ब्यूटी विथ मुंबई प्रोफेसर्स इज दे आर यूज्ड टू वर्किंग 12 आवर्स अ डे, 13 आवर्स अ डे। आई ऑन अ नॉर्मल डे वर्क 10 आवर्स अ डे, मैं 10 आवर्स अ डे का टीचिंग करता हूं। They are doing a teaching of somewhere around 12 hours, 13 hours a day. उनका बैचेस का लाइन तो बहुत लंबा होता है। तो they are very happy to be occupied, क्योंकि वो 4 बजे फ्री हो गए, उसके बाद they do not have anything to do। अभी जितना घूमना अजमेर भ्रमण करना था वो तो ऑलरेडी कर लिया नवंबर 2023 के बैच के साथ में, अभी तो यही है। तो what happens on a daily basis है, मुझे बोलना पड़ता है रोज कि भाई जाओ, बाकी आगे का भी पढ़ना है, हो गया 1-1.5 घंटा 2 घंटा अपने डाउट सॉल्विंग कर ली, कल वापस आके तू दूसरी बार पूछ लेना। सो दैट्स द बिगेस्ट एडवांटेज हम जब अजमेर में यहाँ पर है तब है। सबसे बड़ा एडवांटेज है पेरेंट्स, घर का खाना। दूसरा बड़ा एडवांटेज है फैकल्टीज यहां है, यहीं है, यहीं के यहीं रहेंगी, आप हमेशा मिल सकते हैं। बहुत पास में अकोमोडेशन है, मतलब करंट मेरे बैच में क्योंकि ऐसा है, तो मेरा करंट बैच में ऐसा है कि बच्चा सुबह सुबह सर के साथ उनको लेकर आ जाता है ड्रॉप करने के लिए, वही बच्चा उनको घर के ड्रॉप भी कर जाता है, सॉर्टेड। सो दैट्स हाउ यू विल ऑल्सो बिल्ड अप जब आप अगला 4 से 6 महीने बाद जब आपके बैच में आप जाओगे। कोई ऐसा डाउट, कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है कि शायद नहीं हो सकती, ऐसा है कुछ ऐसी कोई चीज? सर आर्टिकलशिप के बारे में बात करते हैं, सर ने आपको बीसीजी का एक नाम दिया, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। आई टेल यू, मेरा अपने यहाँ का एक स्टूडेंट है सर, जो आर्टिकल उसका अभी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वहाँ चालू हुआ। कोई गैस करेगा उसका स्टाइपेंड, सर ने बोला एवरेज सैलरी 30 lakhs, कोई गैस करेगा स्टाइपेंड कितना है? शायद मैंने बताया होगा मेरी क्लास में। तो कोई 2 गैस? साल की आर्टिकलशिप है, उसमें से 3 साल की आर्टिकलशिप है, 1 साल का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है। अभी तक वो बच्चा सीए भी नहीं बना है। सीए इंटर पास है, फाइनल अब देगा, आर्टिकलशिप चल रहा है। कोई गैस कितना स्टाइपेंड होगा उसका पर मंथ? स्टाइपेंड इज टैक्स फ्री एज वेल। क्या कोई एक आइडिया? कोई एक आइडिया सर मैं जानता हूँ, कोई एक आइडिया रफ आपके हिसाब से पर मंथ कितना स्टाइपेंड मिलता होगा? ट्रेनिंग में पैसा कितना मिल रहा होगा उस बच्चे को? 1 लाख, ठीक है सर, 1 लाख के आसपास ऑन एन एवरेज स्टाइपेंड हमारा इंस्टीट्यूट देता है, जो अलाउड परमिसिबल नॉर्म है, वो शायद 4,000 रुपए महीना है। 4,000 रुपीज पर मंथ का एक एवरेज स्टाइपेंड है, जो हम बिग 4 में भी जाते हैं तो शायद कुछ 20-25 हजार के आसपास जाता है। That student is getting 1 lakh rupees per month का स्टाइपेंड, बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप के अंदर है। वो सीए भी नहीं बनाया अभी तक वो, और 1 लाख रुपया उसको पगार। बहुत सारे अजमेर के ऐसे बच्चे होंगे जो सीए बन गए, अभी तक उसका 1 लाख का पगार नहीं हुआ। हाँ ट्रू, इट इज ट्रू। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे। 1 लाख रुपए महीने का स्टाइपेंड मिल रहा है उसको। दैट्स द ब्यूटी ऑफ सीए कोर्स। मैं हमेशा बोलता हूँ जो प्रोसेस सीए सिखाता है ना, वो प्रोसेस बहुत ब्यूटीफुल है। वो आपको एक दूसरा जर्नी देता है, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल इन द प्रोसेस हो जाएंगे, पर जो प्रोसेस है वो प्रोसेस आपको बहुत पॉलिश करता है। सो आई वॉन्ट यू टू एंजॉय द जर्नी। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है अगले 10 दिन कहीं ना कहीं जरूर घुमा के लेकर आए बच्चों को, क्योंकि 12 जुलाई से फिर हम नहीं, आप बोलोगे तो हम मना कर देंगे इसके लिए। तो seriousness should come from both the sides. It will definitely come from our side and I believe it will also come from your side. ये वादे के साथ
मई 2024 के बाद साल से 2 साल पढ़ाई को नहीं देखना पड़ेगा फॉर श्योर। तो जो भी एफर्ट आप पुट अप करना चाहते हैं ना, 10 दिन मौज मस्ती करें, जरूर करें, बिल्कुल करें, आपका हक बनता है करना। पर उसके 10 महीने 9 महीने जो अपना टाइम पीरियड आएगा, वो आपकी लाइफ का एज अ पेरेंट, एज अ स्टूडेंट, वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल फेज होगा, जहां आपको हम बहुत ग्रिल करेंगे, आपके अंदर से हमारे लिए बहुत सारी गालियां आएगी। पर एक चीज का वादा जो मैं कर सकता हूं, यह है कि मई 24 के बाद आप गाली नहीं देंगे। तो मैं चाहता हूं, कोई बात नहीं, अगले 1 साल में गाली खाने को तैयार हूं, पर मैं नहीं चाहता कि मई 24 के बाद आप मुझे गाली दें। सो एनीथिंग यू हैव, एनी डाउट, एनी क्वेरी? सर हैं, आज हैं, कल सुबह का फ्लाइट पकड़वाया इनको मैंने, आज बोल रहे थे रात का फ्लाइट ले, मैंने बोला नहीं आराम से जाएंगे, तो मॉर्निंग का फ्लाइट है, आप बताओ, आराम से अपन बात कर सकते हैं। कोई डाउट, कोई ऐसा चीज है जो आपके दिमाग में है तो आप जरूर पूछें। कृष्ण के दिमाग में कुछ कुछ तो है, तभी तो मैं टीचर हूं। कल बता देगा सेम सिलेबस। आई टेल यू व्हाट दे हैव डन इज, सो उन लोग ने 2 सब्जेक्ट कम किए, 2 सब्जेक्ट भी नहीं, ऐसे जो बेसिकली पहले 2 अकाउंट्स थे, अकाउंट्स 1 और अकाउंट्स 2, वो दोनों मर्ज होके एक ही अकाउंट्स हो गए। उसके अंदर पहले अकाउंट्स 1 अकाउंट्स 2 मिलाकर कितने चैप्टर थे सर? बहुत सारे। सिर्फ अब नॉट ऑन अराउंड 20 चैप्टर्स के कुछ थे, जो अभी कम, इट हैज कम डाउन टू 8 to 9 चैप्टर्स, और मेजर पोर्शन लोग ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कर दिया। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कर दिया ना, तो उन लोगों के एक्सपेक्टेशंस क्या है? सी दे आर ट्राइंग टू मेक इट इंटरनेशनल लेवल। उन लोगों को चाहिए कि हम लोग ये जो पेपर पूछे वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का करें। इंस्टीट्यूट को ये करना है कि सीए फाउंडेशन थोड़ा कंपैरेटिवली टफ करेंगे, और इंटर फाइनल में दे विल टेस्ट यू ऑन द बेस ऑफ इंटरनेशनल नॉलेज। और इसलिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको वो सारी टीचर्स पढ़ाए जो फाइनल सीए भी पढ़ाती हो। तो अगर जो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ाने वाली आदित्य शर्मा सर, वो खुद फाइनल में इंडिया पढ़ाते हैं, धवल पुरोहित सर, राहुल पंचाल सर, ये फाइनल में कॉस्टिंग पढ़ाते हैं, एसएफएम पढ़ाते हैं, एफआर पढ़ाते हैं, और वही टीचर आपको इंटर में पढ़ाते हैं। तो मेजर टीचर्स आर गोइंग टू बी सेम। एक ईआईएस करके थियरी सब्जेक्ट था, ईआईएस एसएम 50-50 मार्क का, वो ईआईएस काट दिया है उन लोगों ने। एक एफएम और इको सब्जेक्ट था, उसमें इकोनॉमिक्स काट दिया है, तो एफएम इको काट कर उन लोगों ने मर्ज कर दिया, एफएम और एसएम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट को मिक्स कर दिया, और 2 अकाउंट्स को एक अकाउंट्स कर दिया, बस, बाकी सब रिमेन सेम। और इसके अंदर क्वालिटी वाइज दे हैव इंप्रूव्ड इट बेटर, सो दैट द स्टूडेंट्स आर मोर रिफाइंड, मोर बेटर। सो इफ यू आस्क मी सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू, सिलेबस थोड़ा कम हुआ है, बट क्वालिटी इंप्रूव कर दी। बाकी जो देगा एसीआई वो करना है, तो टेंशन किस बात की लेनी है? कम है तो कम करना है, ज्यादा है ज्यादा करना है। पासिंग परसेंटेज 10 है तो 10 के अंदर आना है, 5 है तो 5 के अंदर आना है, 1% है तो 1% के अंदर आना है। हमें क्या मतलब बाकी सब चीजों से? हमें चाहिए हम उस लिस्ट में होने चाहिए। लिस्ट की बड़ी है कि लिस्ट छोटी है, इससे हमारे को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एंड अगर आप अपने दिलो जान से एफर्ट पुटअप करेंगे तो आप 100% पास होंगे, कोई नहीं रोक सकता आपको पास होने से। पर अगर आप ईमानदारी नहीं बरतेंगे तो फिर वो नेचुरल है कि डिफिकल्ट है। एनीथिंग एल्स, आप और कुछ भी अगर आप जानना चाहते हैं तो? जी सर। करेक्ट, ट्रू। सर सर आप सच बोल रहे हो, और सी दैट इज वेयर क्या होता है कि हम सब जब टीचर्स एक्सपीरियंस लेके उनके साथ बात करते हैं, जमीन पर इनको लेके आना बहुत इजी है सर। चार सम इन लोगों से करवाओ खुद से, मतलब जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ तब तक इनको आ रहा है, मैं बोलूँगा एक सम चलो ये खुद से ट्राई करो, तो इमीडिएटली वापस जमीन पर आ जाते हैं वो लोग।
ठीक है भाई, खुद से कितना दिमाग लग रहा है। और सर ये जो 8 से 30 लाख का पैकेज है ना सर, ये सर ने खाली स्टार्टिंग पैकेज बोला है। ये 8 से 30 लाख के पैकेज में जैसे कि कुछ कुछ लोग हैं, ये उन लोगों का 4-5 करोड़ तक का भी इंक्रीमेंट है। सो इट इज लाइक हाउ यू आर गोइंग टू गो। सीए डिग्री आपके लिए एक वीजा है, आप उस कंट्री में घुस सकते हो। अब आप उस कंट्री में घुसने के बाद आपका व्यवहार क्या है, उधर से निकाल भी सकते हैं, और आपका व्यवहार अच्छा है तो उस कंट्री के टॉप कंपनी के सीईओ भी बन सकते हो, जैसे सुंदर पिचाई बने। तो आप कोई डिग्री लेके जाओगे तो आपको एक एंट्री मिलती कि वेयर यू आर एग्जैक्टली गोइंग। मैंने आपको बोला ना कि क्योंकि वो जो बंदा है जो मेरे ही साथ पढ़ता था एकदम, आज लंदन में बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप को रिक्रूट कर रहा है। तो एंड एचआर की टीम का है, इतने टॉप लेवल पर है, जो वो रिक्रूट करता है उनको 30 लाख देता है, तो उसकी पगार तो क्या ही होगी। सो माय पॉइंट इज के स्टूडेंट हैज टू ओनली अंडरस्टैंड। देखो अभी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है सर, स्टूडेंट्स है ना थोड़े कैजुअल है। कैजुअल यानी उन लोगों को चल जाता है, बस ये एटीट्यूड हम चेंज करने की ट्राई करते हैं क्लास में, क्योंकि हाँ ठीक है ना यार, कर लेंगे ना, यही करना है ना, कर लेंगे ना। और ये कैजुअल एटीट्यूड, मैं आपको एक रिजल्ट, मुझे आज बोलना नहीं था ये, बट एक बंदा था जिसको 308 आए सीए फाउंडेशन में, कितना 308, और लॉ के एग्जाम में 38 आए। था मैंने उसको पूछा बेटा क्या हो गया ये, सर मेरे को लगा लॉ निकल जाएगा। जब इनको पता है कि उनका प्रॉब्लम एरिया क्या है, आज भी जब मैं मेरे बच्चों को मिला नवंबर वालों को, उनको मैंने सिर्फ इतनी चीज बोली है कि मुझे आपके वीक एरिया में इंटरेस्ट है। हमारा नॉर्मल एटीट्यूड क्या है, हम इंसान है, हमारा ये बिहेवियर है कि हमें जो पसंद आता है उसके साथ ज्यादा समय बिताते हैं, और जो पसंद नहीं आता उसके साथ कम समय बिताते, राइट। फिर भले वो फैमिली हो गया, फ्रेंड्स हो गया, या पढ़ाई में सब्जेक्ट हो गया। तो मैं बच्चों को यही कहते हैं, जब हम लोगों को इनका रिजल्ट आता है तो हम उसको असेस करते हैं कि बेटा ये तो तू ध्यान नहीं दे रहा है, हाँ सर नहीं पसंद, तो हम उसको वो ज्यादा चीज करवाते हैं। क्योंकि बहुत सिंपल है सर, पास होने के लिए सब में पास होना है, फेल होने के लिए सिर्फ एक में फेल होना है। टू पास यू हैव टू पास इन ऑल, टू फेल यू हैव टू फेल ओनली इन वन। सो पूरा इंपॉर्टेंस यहाँ पर सिर्फ वो चीज का होता है कि जो अपना पेन पॉइंट है हमें उस चीज पे ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि आज की तारीख में हम बोलते हैं ना, अमीर ज्यादा अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब ज्यादा गरीब बनते जा रहे हैं। अब मुझे मालूम है कि भाई मेरे को ये चीज नहीं आती, तो भी मैं नहीं पढ़ रहा हूं, और जिसको मालूम है कि उसको समझ में आ गई तो भी घर पे जाके वो प्रैक्टिस कर रहा है। अब जिसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, और जिसको जरूरत नहीं है वो ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा है, और ये गैप बढ़ते जा रहा है। तो इंपॉर्टेंस यहाँ पर वो उनकी हेकड़ी या चौधरीपना तब निकल जाता है जब उसका कंपैरिजन हो जाता है इतने सारे लोगों के साथ, जब वो रिजल्ट आता है, जब वो कंपैरिजन होती है। आज आप समझो, मैं आपको बोलूंगा कि इनोवेट से 20 रैंक आए और 5 रैंक अजमेर से है, तो एक प्राउड फील होगा आपको, इवन इफ योर स्टूडेंट हैव नॉट गॉट रैंक, क्या हमारे अजमेर से रैंक है, तो आपको एक उमंग आ गई, आपको एक इच्छा हो गई यार हम लोग ये चेंज कर सकते हैं। सो पूरा एनवायरमेंट सराउंडिंग क्या है ना सर, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब मुंबई में आप मानोगे नहीं, 800 बच्चे हैं जिसमें से 550 बच्चों ने साइन कर दिया है फॉर्म कि हम लोग मोबाइल छोड़ देंगे, और वो लोग 1000 रुपए वाला जियो का डब्बा लेने वाले। और मैंने उन लोगों को ऑफर दिया है कि तुम्हारे 3 महीने के बाद मैं वो 1000 रुपए वापस देकर पूरा फोन ले लूंगा, पूरा 1000 रुपए लेकर, क्योंकि मुझे मालूम है कि उससे आपका रिजल्ट चेंज होगा। तो ये चीज हम मुंबई में कर रहे हैं, जहां पर बच्चा बहुत डीट है सर। मुंबई का बच्चा क्या है भाई, तू तेरा काम करना, ये वाला बच्चा है। अजमेर वाला बच्चा नहीं है, अजमेर वाला रुकेगा बाहु भी छुएगा, वो मुंबई में नहीं होता है सर। आज इधर मैं देख रहा था, मैं उधर खड़ा था, वो बेचारा बच्चा पहले इनके पाँव छू रहा है, फिर मेरे पाँव छू रहा है, फिर इनके पाँव छू रहा है। मतलब ये हो क्या रहा है, अच्छा लगा मेरे को, अच्छा लगा, बट मैं सरप्राइज भी था। मुंबई में ऐसा नहीं, हेलो सर कैसे हो, सर थोड़े जाड़े हो रहे हो आप, मतलब ये बच्चा सोचता नहीं है बोलने को, बट वो सिंसियर है सर। वो मतलब उसको मालूम है कि भाई मेरे को पढ़ाई करना है और मेरे को रैंक निकालना, वो कॉम्पिटिटिव है, वो आपसे, वो उसको ये लाज नहीं है, बट उसको कंपटीशन में उसका मन क्लियर है, उसको मार्क्स लेना, उसको नहीं समझेगा वो तुरंत पूछ देगा सर ये क्यों हुआ। तो मुझे बेस्ट पार्ट क्या है अजमेर ब्रांच का, एक जगह पर सबसे अच्छी टीचर्स आएगी तो आपको वो लेवल ऑफ क्वालिटी मिलेगा, दूसरी जगह पर इनके जैसे माँ बाप है जो बच्चों को मार मार के पढ़वाएंगे। तो ये जो दोनों चीज मिलती है ना, तो रिजल्ट आना ही आना, बस वो एक डिफरेंस हम लोग कर रहे हैं। सो स्काई इज द लिमिट, जहां पर ये बच्चे लोग जा सकते हैं
कोई 8 लाख 10 लाख 20 लाख का लिमिट नहीं है, बट ये स्टार्टिंग है उन लोगों की। कम ऑन स्टूडेंट्स, एनी अदर डाउट? कितने लोग सोच रहे थे बाहर जाने का? सोच रहे थे? हाँ हाँ कहाँ पे जाना था? अभी भी 3-4 जन है अजमेर से, नसीराबाद से 2 बच्चे हैं और एक बच्चा और मेरे ख्याल से किशनगढ़ से। बट उसने अब मुझे रिक्वेस्ट की सर बाकी की क्लास में अजमेर में कर लूं। अभी जो अजमेर से मुंबई आए मेरे पास बच्चे, हर साल कम से कम 5-10 बच्चे का एवरेज है। उसमें से क्या होता है अभी, क्योंकि हम लोग तो जूम लाइव भी देते मुंबई में कि आप घर से भी पढ़ सको, तो वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि उसने डिसाइड किया कि मैं लास्ट का 1 महीना है सर प्लीज घर पे आके पढ़ूं। तो फिर वो घर पे आ गया, क्योंकि एक होम सिकनेस एक अलग चीज है। तो दैट इज ऑल्सो देयर। हमारे पास दूसरे एग्जाम्पल्स है कि लास्ट वाले बैच में मेरे ख्याल से 4 बच्चे ऐसे थे जो हमारे पास नहीं थे। मतलब जब मैंने सेमिनार लिया तो उनको लगा यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मुंबई से टीचर्स आएंगे कि नहीं आएंगे। तो 35 जन तो रुक गए, बाकी के 3-4 जन चले गए। वो गए, 1 महीना हुआ और वापस आ गए, फिर 2 महीना हुआ फिर वापस आ गए। अब उनको वो कवर करना पड़ा, बट दे आर ऑल बैक। सो दैट इज द डिफरेंस। एडवांटेज क्या है एज फार एज योर जर्नी आफ्टर बिकमिंग इंटर सीए क्लियर, आपका आर्टिकलशिप कहां पर होना है, आपकी हॉस्टल क्या होगी और आपका फाइनल सीए का क्लास भी क्या होगा, वो पूरा सेट है। अप टू गेटिंग यू इनटू द बेस्ट हॉस्टल विच इज आरवीजी, राजस्थान विद्यार्थी गृह, मुंबई में प्रेफरेबली लोग वहीं पे प्रीफर करते हैं। वी विल मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज सॉर्टेड। आर्टिकलशिप में तो एडनोवेट के सारे ही बच्चे, अनलेस बच्चों को नहीं जाना है बिग 4 में, सारे बच्चों को कहीं पर इंटरव्यू नहीं देना जाना पड़ता है। वो हमें फॉर्म देते हैं, वो पूरा का पूरा फॉर्म कुछ ना कुछ हमारे कांटेक्ट होते ही है। कितने सारे मेरे स्टूडेंट्स, आज अभी मुंबई में एक सबसे बड़ा इवेंट हुआ था स्टार्टअप स्पीयर करके, स्टार्टअप स्पीयर, जहां पर इंडिया के सारे स्टार्टअप्स ने आकर एग्जीबिशन लगवाया था। आईसीआई के द्वारा ही हुआ था अभी 2 दिन पहले। वहां पर कितने मेरे एक्स स्टूडेंट जिनको मैंने 2013 में पढ़ाए होंगे, 2014 में पढ़ाए होंगे, आज अच्छा खासा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्टार्टअप लेकर खड़े। एंड दिस इज वेयर दिस गाइस, मैं खुद सरप्राइज था। तो बोला अरे सर आपने पहचाना? बोला यार बेटा नहीं याद आ रहा है। तो बोला सर मैं आपके बैच में 2014 में आपने मेरे को फाइनल सीए पढ़ाया। सो व्हेन यू गेट दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, व्हेन यू आर देयर, आरवीजी हॉस्टल में हर साल गणपति में, और ये लोग हमें भी बुलाते हैं, तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि हमारे अजमेर के बच्चे जो अंजुल सर रेफरेंस से भेजते हैं मुझे वहाँ पर, तो वो बच्चे हमें मिलते हैं, कैसा चल रहा है, वो वहाँ पर क्लास में भी पढ़ रहे हैं। सो इट इज गुड। बट इंटर सीए तक लेट अस नॉट डिस्टर्ब आवरसेल्फ, एंड दिस इज द फाइनल एग्जाम जो हम लोग यहाँ पर देने वाले हैं। तो इसकी सीरियसनेस आपको अभी भी थोड़ा मानना है कि भाई मेरे को 4-5-6 महीना और लगेंगे यहाँ से निकलने के लिए, और मेरे को वही लेवल की पढ़ाई करनी है। इनफैक्ट मैं बोल रहा हूँ यू हैव टू बी मोर सीरियस। क्यों बताए? बेस्ट पार्ट क्या है इंटर सीए का, अब आप वो सारी चीजें पढ़ोगे जो आपके लाइफ में रेलेवेंट है। यानी कि मैं अभी आपको ये सिखाऊंगा, मेरा कॉस्टिंग के लेक्चर में पहला ही लेक्चर ये होगा कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ स्टडीइंग इंटर सीए एट एएसआई एडनोवेट, क्या है खर्चा क्या है, और उसमें सारे बच्चे रॉन्ग जवाब देते। फिर मैं उनको वहां से, तो अभी आप जो भी पढ़ोगे वो प्रैक्टिकली कनेक्टेड होगा, क्योंकि वो प्रैक्टिकली कनेक्टेड होगा तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। इट विल बिकम मोर इंटरेस्टिंग। आप इमेजिन कीजिए जिसको 95% आते हैं 12th में, वो सीए फाउंडेशन फेल हो जाता है, और जिसको सीए फाउंडेशन जिसको 65% आते हैं वो सीए इंटर सीए फाइनल सब फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाता है। फर्क कितना है? क्यों ऐसे अचानक से दिमाग का चेंज होता है? क्योंकि अब आप जो भी पढ़ोगे वो प्रैक्टिकली कनेक्टेड है। जो भी पढ़ोगे आप रियल लाइफ एग्जाम्पल से, पूरा डायरेक्ट टैक्स पढ़ोगे, पूरा जीएसटी आप पढ़ोगे, एंड विथ व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स। Any other questions? ओके, सो जस्ट एक क्विक रिकैप मैं आपको बताता हूँ। हम वैसे तो टिल 30th of June हमने डेट दिया था। द इंटर सीए इंटर का जो फीस है 85,000 प्लस 18% ऑफ जीएसटी। आज तक के रजिस्ट्रेशन, इफ यू डू इट इन अ सिंगल इंस्टॉलमेंट, द फीस वाज 70,000, सो यू गेट अ स्कॉलरशिप ऑफ 15,000 एंड इंस्टॉलमेंट यू गेट 75। आज लास्ट डेट है उसका रजिस्ट्रेशन कराने का। इन केस अगर, वैसे तो आई बिलीव ऑलमोस्ट 80% जो है वो यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। इन केस अगर कोई ऐसा है जो रजिस्ट्रेशन आज कराना चाहता है, इन द स्कॉलरशिप का फीस
वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। अदरवाइज 12 जुलाई से बैच स्टार्ट होगा, तो जो बैच स्टार्ट होगा उसका डिटेल्स जो रजिस्टर्ड है उनको ऑलरेडी मिल जाएगा। एक चीज जो शायद कुछ लोगों के दिमाग में आती है, इन केस ऑफ अ नेगेटिव सीए फाउंडेशन रिजल्ट, द कंप्लीट फीस पेड बाय यू will be 100% refunded. Whatever you have paid will be 100% refunded. Whatever you have studied is a bonus for you. So you have nothing to lose. नंबर 1 चीज। दूसरा, अर्ली बर्ड ज्वाइन करने का एक बहुत बड़ा रीजन जो मैं पर्सनली मानता हूं वो ये है कि आपका रिदम टू स्टडी रिमेन्स द सेम। टेकिंग अ 10-day break is a good thing, but taking a 40-45 day break is something as good as कि हम छुट्टियों से पहले, समर वेकेशन से पहले स्कूल गए थे और फिर अब समर वेकेशन के बाद स्कूल जाना है, तो वो कितना डिफिकल्ट है। जुलाई की 25 दिन पढ़ना वो डिफिकल्ट है। तो सर तो यहाँ 45 डेज कह रहे थे, मैं 45 + 45 ऐड कर देता हूँ, 90 दिन लग जाएंगे, मतलब 3 महीना लग जाएगा उस गाड़ी को चढ़ने में, और पता पड़ेगा गाड़ी कहाँ से कब पहुंच गई। फाउंडेशन जिन्होंने किया है आपको पता है समय की इंपॉर्टेंस क्या है। सो इट्स माई हार्टफेल्ट रिक्वेस्ट टू यू कि अगर आपको इंटर करना है, दूसरा आपको इंटर पास होना है, तीसरा आपको इंटर ऑल इंडिया रैंक की तरफ जाना है, तो आपको फ्लाइट को, ट्रेन को सही समय पर पकड़नी पड़ेगी ताकि सही समय पर सही जगह आप पहुंच जाए। सो ऑन दैट नोट, अगर कोई और चीज आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, धवल सर के साथ डिस्कस करना चाहते हैं, तो प्लीज लेट अस नो, अदरवाइज विल कॉल इट अप अ वाइंड अप। एनीथिंग एल्स? और कुछ ऐसा पेरेंट्स, और कुछ ऐसा, कुछ भी ऐसा कोई डाउट? सिर्फ सपोर्ट करें बच्चों को और साथ खड़े रहें, खाना अच्छा खिलाएं, इनकी पसंद का खिलाएं, बाहर का खाना मत खाने दें। पानी तो बेटा बाहर से ही आएगा, क्या कर सकते हैं वो तो घर का खाना अच्छा खिलाएं ताकि उसको बाहर भटकना ना पड़े। क्योंकि एक माने कि अगर एक मेरा स्टूडेंट है इंटर सीए के अंदर, जो मैं सेम चीज बोलता हूं, शी हैड अ फूड पॉइजनिंग, 7 दिन क्लास से गायब, 7 दिन क्लास से गायब, 8 घंटा रोज का क्लास, कोई क्लास तो रुकेगा नहीं, इट कैन नॉट स्टॉप, 8 7 नाउ टेल मी हाउ विल यू कवर द 56 आवर्स? जान निकल जानी है बच्चे की, मतलब उस 56 घंटे को कवर करने के लिए अगला 1 महीना लगेगा मिनिमम टू मिनिमम। रोज का 15 घंटा तो डिसाइडेड ही है। So the journey is not something very easy. The journey is something which will require a lot of determination, lot of hard work, both on the side of student as well as parent. ठीक है? तो parents, I believe you will support our child and together we can possibly achieve the goals which both, मैं कहता हूँ मैं भी और आप भी, हम दोनों ने जो एक्चुअली गोल सोचा है उसके लिए। जस्ट अगर मैं 5 मिनट आपसे, सर ने आपको बताया कि एंडोमेट कैसे स्टार्ट हुआ, मैं वो शॉर्ट स्टोरी आपको नरेट करता हूँ कि वो स्टोरी क्या था। यू नो, हम जब इंटर सी स्टार्ट करते, मैं मुंबई था, नहीं दिसंबर की गानी थी। देयर वाज नो एजेंडा। मैं धवल सर गोज बैक टू समवेयर अराउंड 2000। फाउंडेशन की एग्जाम चालू भी हो गई थी? चालू नहीं हुई थी, चालू होने से पहले की बात थी। तो मैं मुंबई था, आई वॉज देयर विद फॉर सम वर्क, तो इन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि मुंबई वो मिलने नहीं आए। मैं बोला ठीक है डन, संडे मिलते हैं, मेरा कुछ, मैं अपने पर्सनल काम से था, तो संडे बोले डन ठीक है, संडे हम मिलते हैं। संडे आफ्टरनून 12-1 बजे की बात है, बैंड्रा के अंदर एक कैफ़े है, कैंडीज़ कैफ़े था। उन्होंने बोला वहाँ आ जाओ, वहाँ मिलेंगे, अच्छा रेस्टोरेंट, बढ़िया एम्बियंस है, आप आके देखो कैसा रेस्टोरेंट होता है। मैंने बोला ठीक है। सो आई केम टू दैट कैफ़े, ये अपनी जगह से आए, हम लोग बैठे थे, हम लोग बहुत कैजुअल, जैसे 2 दोस्त बैठ के बात करें ना, हम लोग वी गो बैक टू 2015-16, तो हम वहाँ बैठ के ऐसे इस तरह से बात कर रहे थे। तो इन्होंने मुझसे पूछा कि सो हाउस फाउंडेशन गोइंग? मैंने फाउंडेशन इज़ डूइंग वेरी गुड, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, 7-6 बार हम ऑलरेडी ये अजमेर रैंक फर्स्ट दे चुके हैं, 99% इस बार भी आना चाहिए, और 8वीं बार भी आई बिलीव आ ही जाना चाहिए इस बार भी, ऐसा। तो हम बात कर रहे थे उस तरह की। तो ही सेड, और इंटर में, फिर इंटर में भी कितने एडमिशन हो गए? मैंने बोला इंटर 0। दैट्स ऑल, मेरा ये एक्चुअल था। मतलब इंटर कितना है? मैंने 0। तो ये मुझसे पूछता है क्या बात करते हो, क्यों? मैंने
बोला इंटर हमारे पास रुकता ही नहीं है, उसको ऐसा लगता ही नहीं कि हम सही पढ़ाते हैं, उसको ऐसा लगता है कि मुंबई अच्छी पढ़ाई होगी, उसको ऐसा लगता है अहमदाबाद ही अच्छी पढ़ाई होगी, उसको ऐसा लगता है जयपुर ही अच्छी पढ़ाई होगी। ये उसका थॉट प्रोसेस है। हम अच्छा पढ़ाते नहीं पढ़ाते तो सेकंड मैटर है ही नहीं, अच्छा और बुरे की कहानी है ही नहीं, उसको जाना ही जयपुर है, मुंबई है, अहमदाबाद है। यू नो, एक लाइन ही सेड। तो अगर हम मुंबई वाले अजमेर आके पढ़ा दे तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं था, क्योंकि हम उस एजेंडे पे बात ही नहीं कर रहे थे, हम इंटर की बात ही नहीं कर रहे थे, हम तो कैजुअल मीट कर रहे थे। मैंने बोला यू नेवर नो, पता नहीं हो जाए, कह नहीं सकता, करके देखें। मैंने बोला लेट्स डू इट। एंड ऑन दैट नोट इंटर सीए स्टार्टेड एंड वी वर एबल टू फाइनलाइज कि हम कैसे करने वाले, क्योंकि ये तो बात कर ली दो दोस्तों ने, अभी वो कंप्लीट उसका लॉजिस्टिक, कंप्लीट उसका मैनेजमेंट, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने और इन्होंने डिसाइड कर लिया और कल को 10 दिन बाद बोलेंगे ना नहीं पढ़ा रहे, सब मुंबई वालों का पेट दूध हो रहा है, नहीं पढ़ाएंगे वो आकर, तो ऐसा नहीं कर सकते थे। तो इट्स अ प्रोफेशनल कमिटमेंट। सो मैंने बोला ठीक है, पर एक ही शर्त है, 5 बच्चों का बैच ही बनेगा तो भी हाँ भरोगे तो मैं लॉन्च करने पे जाएंगे। ही सेड डन, 5 होगा तो भी होगा। एंड आई टेल यू, फाउंडेशन का 3rd और 4th पेपर के बीच का, मतलब अगर मैं बात करूं जैसे कल मॉर्निंग में वो डिसाइड हुआ, जब मैं लास्ट दिसंबर की बात कर रहा हूँ, दिसंबर, सो प्रैक्टिकली मैं लास्ट एग्जामिनेशन के एक दिन पहले की बात कर रहा हूँ, यहाँ मॉर्निंग में हमने डिसाइड किया यस वी आर डूइंग इट एंड वी मेड इट ऑफिशियल कि यस वी आर डूइंग इट, सीए इंटर एंड अजमेर। फ्रॉम दैट नोट टू सीए इंटर का बैच हम एक सुपर 35 आसानी से रन कर पाए। सो समटाइम्स थिंग्स हैपन एंड यू नीड टू ड्रीम। सर ने बोला था यू नीड टू ड्रीम, तो आई ड्रीम्ड दैट। मैं चाहता था कि अजमेर का बच्चा, ये ऑनेस्ट नोट पे बता रहा हूँ, मैं चाहता था कि अजमेर का बच्चा पास हो। मैं चाहता हूँ कि वो नेगेटिविटी जो सीए को सराउंड करती है ना आज की तारीख में, जो आपके दिमाग में है कि पास नहीं हो सकता, बहुत डिफिकल्ट है, मैं चाहता हूँ उसको खत्म करें। दैट वाज द ओनली एजेंडा जिसके साथ मैंने इंटर स्टार्ट किया। बहुत बड़ा सपोर्ट है। सो आई बिलीव मैं भी, शायद आप भी, और शायद आने वाले काफ़ी सारे बैचेस इस बात को थैंक करेंगे, क्योंकि बाहर जाने में बहुत डिफिकल्टी। आई कैन प्राउडली से बहुत सारा बच्चा हमारा, क्योंकि हमने बहुत लेट स्टार्ट किया था, तो बहुत सारा बच्चा हमारा अहमदाबाद गया, बहुत सारा बच्चा जयपुर गया, बहुत सारा बच्चा मुंबई गया। मैं अभी जून में जब इनके एग्जाम चालू होने वाले थे उसके जस्ट पहले मैं बाहर गया था घूमने, क्योंकि मेरे को वही छुट्टी मिलती जब इनके एग्जामिनेशन आने वाले होते हैं। तो मैं 15 से लेकर 23 जून मैं हॉलीडे मना कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा वो हॉलीडे पीरियड था। फ्रॉम ऑन 15 जून आई लैंडेड बैंगलोर। मैं बैंगलोर से जगह पर नहीं जगह जा रहा था, आई गॉट अ कॉल, मतलब मैं जब वो ओपन फ्लाइट से होता तो मैं आया था 15 मिस कॉल वाला नोटिफिकेशन। मतलब ऐसा कौन जो इतनी जिद्दोजलूता इनसे मतलब याद कर रहा है कि 15 मिस कॉल है 2 घंटे की फ्लाइट के अंदर। वो मैंने, तो इट वॉज माई स्टूडेंट ऑफ सीए फाउंडेशन जो यहाँ नहीं पढ़ रही, देवर अ ग्रुप ऑफ 7। तो मुझे कॉल किया कि सर आप जब भी अवेलेबल हो प्लीज़ मुझे कॉल करें। आई कॉल दैट, मेरे वापस कर, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप नहीं हो पर वो मेरे स्टूडेंट ही, तो कहीं अटको तो कहीं पर भी मेरे को फ़ोन कर सकते हो, हमेशा कर सकते हो। तो शी सेड सर प्लीज़ आप डांटना मत। मैंने बोल बेटा क्या हुआ। एंड शी वॉज ऑन द अदर हैंड, शी वॉज ऑन अ, मतलब आप सेंस कर सकते हो उस फ़ोन के ऊपर कि वो बस रोने वाली कंडीशन में थी एग्जैक्टली। तो मतलब बेटा बोल क्या हुआ। सर मुझे वापस आके पढ़ना है, मेरा ये पोर्शन पेंडिंग है, ये हमारा यहाँ पे कब होगा मेरे को पता नहीं है। नेचुरल है, बच्चे उनके बैच के यहाँ पे थे तो उनको पता था मेरे यहाँ पे क्या सिलेबस पोर्शन बाकी है, प्लीज़ मैं अजमेर आ जाऊँ और ये मेरा ये पोर्शन जो है वो आप कंप्लीट करा दोगे क्या। थोड़ा बहुत आप जो नया बैच आएगा उसके साथ करा देना, पर मुझे ये कंप्लीट करना है। They were a batch of 7. As a parent, if I say they have already paid a fees, तो we cannot, मतलब मैं तो अंदर से आवाज़ नहीं लेके आ सकता कि मैं फीस भी ले सकता हूँ, बट वो डिस्टर्बेंस जो है ना अगेन, जो वापस शिफ्ट होना यहाँ पर, वापस यहाँ पर लेके आना, वो बच्चे के लिए बहुत। दूसरा जो अंदर 35 बैठे बच्चे हैं, तो सबसे बड़ी कहानी है अच्छा जाए हो गया वापस तो यहीं आए,
तो वो जो थॉट प्रोसेस है ना, वो बच्चे को नहीं पढ़ने देना. आई हैव टू से, मैंने मना किया, मैंने बोला बेटा नहीं, तेरा जो पोर्शन बचा है चाहे 15 दिन ज़्यादा लगे पर तेरे को वही कंप्लीट करने हैं. तेरे को टेस्ट देना है ना, वो मैं दिला दूंगा, वो तू यहाँ सेंटर रख के दे, पर जो अपना पोर्शन कंप्लीट करना है प्लीज़ तो वहीं कंप्लीट करके आ, क्योंकि इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट स्टूडेंट टू एडजस्ट. सो इस तरह के भी करंट केसेस करंट वाले बैच में हैं. तो अगर मैं सुपर 35 करता हूँ, अगर सब कुछ सही होता हमारे साथ, तो शायद सुपर 50 पर होते, पर कुछ जल्दी, कुछ हम लेट, इस तरह की चीज़ों पे चीज़ें हुई. मैं नहीं चाहता वो सेम गलती हमारे अब अपकमिंग बैचेस के अंदर हो. ठीक है, हाँ पढ़ना पड़ेगा, रोज पढ़ना पड़ेगा. मैं रोज डांटूंगा भी सही, चिल्लाऊंगा भी सही, होमवर्क नहीं करोगे तो प्रत्याडित भी करूंगा, और जरूरत पड़ी तो पापा मम्मी को फोन भी करूंगा. तो ये तो मैं फोर हैंड पे, मतलब चालू होने से पहले बताता हूं कि होगा, क्योंकि उसके बिना तुम नहीं कुछ कर पाओगे और मैं नहीं चाहता तुम कुछ ना करो. ठीक है, हाँ पढ़ाई करें, 10 दिन अगले एंजॉय करें. कुछ और आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मुझसे जरूर पूछें, नहीं तो फिर हम सेशन को वाइंड अप करेंगे. एनीथिंग एल्स यू वांट टू पीपल आस्क, एनी स्टूडेंट वांट टू आस्क समथिंग, कुछ भी ऐसा नहीं? चलिए, थैंक यू सो मच. इन केस अगर और कोई चीज है तो हम अवेलेबल हैं यहाँ पर, आपसे फिर मिलते रहेंगे. ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू सो मच.